पुस्तिका है जय हनुमान। पुस्तिका का कोड 787 है, 787। पुस्तिका का मूल्य 25 रुपये है। कुल इसमें 36 पृष्ठ हैं, फ्रंट कवर और बैक कवर इस पृष्ठ को मिला के। यहाँ पुस्तिका के पीछे ऐसी ही अन्य 2 पुस्तिकाएं नवदुर्गा और दशावतार के बारे में जानकारी दी गई है। नवदुर्गा पर हम पहले नवरात्रि के समय नवरात्रि के बाद वीडियो बना चुके हैं, वीडियो चैनल पर उपलब्ध है। जय हनुमान में हनुमान जी के बारे में रामायण से संबंधित विभिन्न प्रसंगों की चर्चा है। सचित्र पुस्तक है और इसमें जो कथाएं ली गई हैं वो विभिन्न रामायणों से ली गई हैं। केवल वाल्मीकि रामायण या केवल रामचरितमानस या केवल अध्यात्म रामायण से नहीं है। विभिन्न रामायणों से अलग अलग प्रसंग, अलग अलग घटनाएं जो है उनका विवरण लिया गया है। तो इस प्रकार से यह प्रथम कथा है, बाल समय रवि बक्षलियोतम। और उसी से संबंधित जो कथा है उसी से संबंधित यहाँ चित्र भी दिया गया है। तो इस कथा में हनुमान जी के बाल्यकाल में जब वो सूर्यदेव को अपने मुख में रख लेते हैं उस समय की कथा है। और इंद्रदेव फिर किस प्रकार अपने वज्र से उनकी ठुड्डी पर, हणु पर प्रहार करते हैं जिससे उनकी ठुड्डी टूट जाती है और उसी से उनका नाम उस दिन से हनुमान हो जाता है। ये कथा इसमें आती है और किस प्रकार विभिन्न देवी देवताओं ब्रह्मा जी द्वारा उनको कई सारे वरदान मिलते हैं। फिर भगवान श्री राम से भेंट का प्रसंग है यहाँ पर, उसी से संबंधित चित्र है। भगवान श्री राम द्वारा मुद्रिका प्रदान, ये तीसरी कथा है। ये जब सुग्रीव जो है वो विभिन्न वानरों को अलग अलग दिशाओं में सीता जी की खोज के लिए भेज रहे थे, उस समय जब हनुमान जी के साथ अंगद, जाम्बवान आदि और अन्य वानर जो हैं वो दक्षिण दिशा की ओर जाने वाले थे, तब प्रभु श्री राम ने पहचान के लिए अपनी एक मुद्रिका हनुमान जी को दी थी कि जब उनकी सीता जी से भेंट हो तो वो प्रभु श्री राम के ही दूत हैं ऐसा स्थापित करने के लिए यह मुद्रिका सीता जी को दिखाएं। समुद्र लंघन की तैयारी, जब संपाति से भेंट के बाद हनुमान जी के साथ जो टोली गई थी उन सबको ज्ञात हुआ कि समुद्र लांघना पड़ेगा, तो उनके साथ विभिन्न लोगों ने अपने अपने शक्ति का वर्णन किया था। अंगद ने अपनी बात कही, गवाक्ष ने कहा कि मैं इतना योजन समुद्र लांघ सकता हूँ, गंधमादन ने कहा कि मैं इतना कर सकता हूँ, मैंद ने बताया कि मैं 60 योजन तक जा सकता हूँ, द्विविद ने कहा कि मैं 70 योजन तक जा सकता हूँ, वानर श्रेष्ठ सुशेषण ने कहा कि मैं 80 योजन जा सकता हूँ, जाम्बवान ने कहा कि मैं 90 योजन जा सकता हूँ, अंगद ने कहा मैं तो 100 योजन पार कर सकता हूँ लेकिन वापस आने की शायद मेरे में शक्ति ना रहे। उसी में हनुमान जी चुपचाप बैठे हुए थे, तब जाम्बवान ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया। तो ये उसी का प्रसंग है। यहाँ जाम्बवान है, हनुमान जी हैं और ये शायद युवराज अंगद ही होंगे। फिर समुद्र लंघन के लिए प्रेरित होकर जो फिर ये उसका प्रसंग है कि हनुमान जी समुद्र लांघने की तैयारी करते हैं। इसके बाद छलांग लगाने के लिए श्री हनुमान जी महेंद्र पर्वत के शिखर पर पहुंच गए। उन्होंने मन ही मन छलांग लगाने की योजना बनाते हुए चित्त को एकाग्र कर श्री राम का स्मरण किया। उनके मस्तक और ग्रीवा को ऊंचा किया और बड़े ही वेग से शरीर को सिकोड़कर महेंद्र पर्वत के शिखर से छलांग लगा दी। कभी वर हनुमान जी के चरणों से दबकर वह पर्वत कांप उठा और 2 घड़ी तक लगातार डगमगाता रहा। उसी का प्रसंग है। फिर सुरसा के मुंह में देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा के लिए ये संपूर्ण उनके मुंह में प्रवेश करके फिर वापस हनुमान जी बाहर आ गए थे, वही प्रसंग है। फिर हनुमान जी लंका पहुंच चुके रहते हैं और वहाँ लंका में प्रवेश करते समय लंकिनी ने जो लंका की रक्षक थी द्वार की, ने हनुमान जी को देख लिया था और फिर हनुमान जी ने एक घूंसा मारा और तब उन्हें अपने पुराने एक वरदान का स्मरण हुआ और फिर श्री राम का ज्ञान हुआ। अशोक वाटिका में जैसा कि कहा कि विभिन्न रामायणों से ली गई कथाएं हैं, तो इसमें जो कथा प्रस्तुत की गई है उसमें अशोक वाटिका में जाने से पहले हनुमान जी की विभीषण से भेंट होती है और विभीषण ही बताते हैं कि सीता जी जो है वो अशोक वाटिका में है। कुछ अन्य रामायणों में, वाल्मीकि रामायण आदि में यह प्रसंग नहीं है। हनुमान जी
समस्त लंका खोजते खोजते फिर अशोक वाटिका में पहुंचते हैं। विभीषण से उस समय उनकी भेंट नहीं होती है। तो यहाँ वो अशोक के वृक्ष पर बैठे हुए सूक्ष्म रूप में चुपचाप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। फिर माँ सीता के चरणों में वो अशोक वृक्ष से नीचे उतर आते हैं और फिर सीता माता से जो भी उनका वार्तालाप होता है उसके बारे में ये प्रसंग है। वो बताते हैं कि प्रभु श्री राम इधर आने की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको खोजने आया था, मैं उनका दूत हूँ। फिर माता सीता की आज्ञा से अशोक वाटिका में जो फल वगैरह रहते हैं उनको खाने की आज्ञा लेते हैं हनुमान जी, और फिर वहाँ के वृक्ष वगैरह उखाड़ देते हैं। इसकी जानकारी मिलते ही राक्षस फिर रावण के पास जाते हैं और राक्षस उधर से अपनी कुछ सेनापति और सेना, अंत में अक्षय कुमार अपने पुत्र को भेजता है, फिर उसका भी वध कर देते हैं हनुमान जी। और मेघनाद फिर आता है और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है हनुमान जी के ऊपर, फिर उनको नागपाश से बांध देता है। ये उसका प्रसंग है, अशोक वाटिका विध्वंस। उसी से संबंधित चित्र यहाँ दिया गया है। फिर लंका दहन है। मेघनाद हनुमान जी को रावण के समक्ष ले जाता है, वहाँ रावण से हनुमान जी का संवाद होता है। फिर किस प्रकार से उनकी पूंछ में आग लगा दी जाती है और उसी आग की सहायता से हनुमान जी फिर संपूर्ण लंका को जला देते हैं। इसमें भी ये शायद किसी और रामायण से लिया गया है, ये मुझे ज्ञात नहीं है, अगर शायद मैंने कहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। इसमें शनिदेव से संबंधित भी एक प्रसंग है जो इस कथा में दिया गया है लंका दहन में। चूड़ामणि प्रदान, हाँ यहाँ पे आ रहा है शनिदेव वाला प्रसंग, मगर वो लंका दहन के ही संदर्भ में है। चूड़ामणि प्रदान, फिर लंका दहन करने के बाद हनुमान जी वापस अशोक वाटिका आते हैं और सीता माता से अनुरोध करते हैं कि जिस प्रकार प्रभु श्री राम ने अपनी पहचान के लिए अपनी मुद्रिका मुझे दी थी, तो आप भी कोई कुछ दे दे जिससे मैं उनको दिखा सकूं। तो फिर सीता माता उन्हें अपनी चूड़ामणि प्रदान करती है और वही चूड़ामणि फिर हनुमान जी जो है वो वापस पहुंच के फिर प्रभु श्री राम को दिखाते हैं। अब वहाँ से प्रसंग सीधा युद्ध का प्रसंग आ जाता है, जब प्रभु श्री राम समस्त वानर सेना के साथ लंका पहुंच चुके हैं और युद्ध चल रहा है, और उसी समय मेघनाद का आक्रमण होता है और किस प्रकार हनुमान जी जो है वो शिला के प्रहार से मेघनाद के समस्त घोड़ों रथ को एक ही बार में चकनाचूर कर देते हैं, उसका प्रसंग दिया गया है। फिर जब वो द्रोणाचल पर्वत पर संजीवनी बूटी खोजने जा रहे होते हैं तो उस समय रावण ने छल के लिए कालनेमी राक्षस का उपयोग करता है, और कालनेमी राक्षस एक ऋषि मुनि के भेष में एक आश्रम बना के रास्ते में हनुमान जी के रास्ते में रहता है, और फिर पानी पीने के लिए उनको एक सरोवर में भेजता है जहाँ श्राप से मकरी अप्सरा जो है वो मकर रूप में रहती है, और हनुमान जी उसका वध करके उसका उद्धार करते हैं और बाद में कालनेमी का भी वध कर देते हैं, और फिर आगे द्रोणाचल पर्वत की ओर बढ़ जाते हैं। पर्वतधारी हनुमान, किस प्रकार हनुमान जी जो हैं वो द्रोणाचल पर्वत पे पहुंचते हैं और फिर वो वहाँ संजीवनी बूटी नहीं खोज पाते हैं या नहीं पहचान पाते हैं, और उसके पश्चात जो है वो समस्त पर्वत को ही लेकर, क्योंकि उन्हें सुबह होने से पहले वापस लंका पहुंचना था, अगर लक्ष्मण जी को समय पे बचाना था, तो उसका प्रसंग दिया गया है। फिर भरत जी का शर प्रहार, ये भी वाल्मीकि रामायण में नहीं है, रामचरितमानस में मेरे ख्याल से है ये, और कि हनुमान जी किस प्रकार से पहाड़ लेके जा रहे होते हैं और अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे होते हैं, और भरत जी को लगता है कि कोई राक्षस जा रहा है, और वो बाण से हनुमान जी को आहत कर देते हैं और हनुमान जी फिर धरती पे गिर जाते हैं, और उस समय भरत जी की हनुमान जी से बातचीत होती है और फिर भरत जी को सारी जानकारी मिलती है, और फिर हनुमान जी को वो अपने बाण पे ही बैठा के शीघ्र अतिशीघ्र लंका पहुंचा देते हैं। और फिर ये अंतिम कथा है। तो कुल पुस्तक में जो कथाएं हैं वो हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17 कथाएं हैं। कुल पुस्तक में 17 कथाएं हैं। हनुमान जी की श्री सीताराम निष्ठा है, इसमें राज्याभिषेक हो चुका है और प्रभु श्री राम सीता माता ने
विभिन्न ऋषियों को, मुनियों को, ब्राह्मणों को कई सारे दानों से संतुष्ट किया है। और जो उनके साथ में वानर वगैरह आए थे, विभीषण आए थे, उनको भी बहुत सारे दान दिए हैं, बहुत सारे उपहार दिए हैं। तो सीता जी हनुमान जी को अपना मुक्ताहार देती हैं और किस प्रकार हनुमान जी उस मुक्ताहार के अंदर प्रभु श्री सीताराम को खोजने लगते हैं, और जब नहीं मिलता तो विभीषण जो हैं वो उनका उपहास करते हैं। तो फिर किस प्रकार अपना हृदय विदीर्ण करके हनुमान जी जो है वो दिखाते हैं समस्त सभा में कि हनुमान जी के हृदय में भगवान श्री राम, सीताराम की मनोहर मूर्ति विराज रही थी और उनके रोम रोम से राम राम की ध्वनि हो रही थी। तो 17 कथाओं की पुस्तिका है, 36 पृष्ठ है, 25 रुपये इसका मूल्य है। रामायण में, विभिन्न रामायणों में हनुमान जी से संबंधित जो भी घटनाएं घटी हैं मुख्य, उनका विवरण है। पढ़ने के लिए अच्छी पुस्तक है, बच्चों को भी पढ़ाने के लिए अच्छी पुस्तक है, सचित्र है और सारे पेजेस जो हैं वो कलर्ड पॉलिश्ड पेजेस हैं। आशा करता हूँ पुस्तक के बारे में आपको वीडियो से अच्छी जानकारी मिल गई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।